दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे कनाडा में ऐसे ऐसे कोर्स में एडमिशन लेके ऐसे ऐसे पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेके फंस गए हैं जो एरिया इतना ही रिमोट है कि ना ही वहाँ पे उनको इजीली पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, और जॉब तो बहुत दूर की बात है, उनको वहाँ पे रहने के लिए घर भी इजीली नहीं मिल रहा है क्योंकि गांव जैसा एरिया है, बहुत ही रिमोट एरिया है। अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 100 दुकानें हैं, 5000 बच्चे पहुँच गए हैं। अब एक ही दुकान में जब हायरिंग का बोर्ड लगता है ना, तो एक दिन में 500-600 रेज्यूमे आ जाते हैं। तो किस तरीके से जॉब मिलेगी? किसी एक बच्चे को हायर करना है, 500 बच्चों का रेज्यूमे आ जाता है। तो आज की वीडियो में खास करके यही बातें करनी है कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले, एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने से पहले। ज़्यादातर मेरी बात कॉलेज से रिलेटेड नहीं होने वाली है इस व्लॉग में, एरिया से रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि अगर आपने एरिया गलत चुन लिया देन आपको यहाँ पे जॉब मिलने में दिक्कत आएगी, घर मिलने में दिक्कत आएगी, फ्यूचर में पीआर वाली जॉब मिलने में दिक्कत आएगी, और अगर जॉब ही नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस नहीं निकलेगी। और फीस तो बहुत दूर की बात है, इवन बच्चों के लिविंग एक्सपेंस तक नहीं निकल रहे हैं। जिनके पास जीआईसी होती है वो जीआईसी बेचारे लिविंग एक्सपेंस यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगले साल की बेचारों की फ़ीस तो निकलती नहीं है, वो इंडिया से मंगवाते हैं। एंड एट द सेम टाइम कभी कभी तो मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं जब उनको इंडिया से लिविंग एक्सपेंस के लिए भी पैसे मंगाने पड़ते हैं। तो मतलब अगर आप इंडिया से फ़ीस मंगवा रहे हो, इंडिया से यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस के पैसे मंगवा रहे हो, तो आप सोचो कि इंडिया में आपके जो घर वाले हैं उन पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि फाइनेंशियल ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं घर वाले जब आपको कनाडा में भेजते हैं। इतनी सारी फीस भरनी होती है, जीआईसी भरनी होती है, आपकी फ़्लाइट की टिकट बुक करानी होती है, खाने पीने का खर्चा, ट्रैवल, बैग्स, ये सब, कपड़े लत्ते। तो मतलब उसके अलावा फिर जब इंडिया से फ़ीस मंगाओगे, इंडिया से और पैसे मंगवाओगे, तो भाई बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है। तो आज के ब्लॉग में खास करके यही बात करनी है कि कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोविंस, एरिया, कॉलेज। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पे आया था तो मैंने जो एरिया सिलेक्ट किया था, जो जगह सिलेक्ट की थी, वो सिलेक्ट की थी मॉन्ट्रियल। मैं क्यूबेक में गया था, ठीक है। वो सिलेक्ट मैंने इसलिए किया था क्योंकि उसकी बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारी वजहें थी। सबसे पहले आपको मैं वो बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा था। मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं ब्रैम्पटन में जाता हूँ, टोरंटो में जाता हूँ, जो मतलब हॉट स्पॉट्स है, जहाँ पे ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी वहीं जाते थे। मैंने सोचा था कि वहाँ जाता हूँ। लेकिन मैंने जब रिसर्च करी इंडिया में बैठे बैठे तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई ब्रैम्पटन, टोरंटो, स्कारबरो, ये पूरा जीटीए, ग्रेटर टोरंटो एरिया, पूरा ओंटारियो, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इतने सारे बच्चे जाते हैं हर साल। और अगर आप ग्राफ भी देखोगे ना ऑनलाइन जाके, तो इतने लाखों में जो बच्चे आते हैं ना, ओंटारियो प्रोविंस में आते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको जॉब, जो पार्ट टाइम जॉब होती है, वो इजीली नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बच्चे सब यहीं पे लैंड होते हैं, कहीं ना कहीं से घूम फिर के सारे यहीं आए होते हैं। और जितने भी ज़्यादातर कॉलेजेस है वो भी सब यहाँ पे है ओंटारियो प्रोविंस में। तो कैसे आपको इजीली जॉब मिलेगी? तो सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि ओंटारियो नहीं जाना। अब डिसाइड क्यों किया कि मॉन्ट्रियल जाना है? क्योंकि मैंने भाई फाइनेंशियल हिसाब, मैंने पूरा फाइनेंशियल हिसाब किताब, गणित वही मारा। मैंने कहा कि भाई कितने भी तुम्हारे सपने हों, कितनी भी अच्छी पढ़ाई करनी हो, जो अपना फाइनेंशियल बजट है ना, वो तो उतना ही है। इंडिया से पैसे और नहीं मंगा सकते, लिविंग एक्सपेंस के पैसे इंडिया से नहीं मंगा सकते। एक बार कनाडा में लैंड हो गए देन वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल अवर लिविंग एक्सपेंसेस, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू सेव मनी फॉर अवर नेक्स्ट ईयर कॉलेज फीस। ये मेरा मेन टारगेट था, गोल था। तो इसलिए फिर मैंने मॉन्ट्रियल चुना, क्योंकि मैंने मॉन्ट्रियल में ऐसा सुना था कि अगर आप वहाँ पे फुल टाइम फ्रेंच सीखते हो स्टूडेंट लाइफ में, देन गवर्नमेंट विल पे यू अराउंड $700 to $800 एवरी मंथ। तो मैंने सोचा ये तो बेस्ट ऑप्शन है, पहले ढूंढूंगा जॉब। अगर जॉब नहीं मिली तो फ्रेंच सीख के एटलीस्ट मैं मेरे लिविंग एक्सपेंस को तो निकाल ही सकता हूँ, भले ही नेक्स्ट ईयर की फीस में सेव नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे जॉब भी मिली, मेरे लिविंग एक्सपेंस भी निकले, मेरी नेक्स्ट ईयर की फीस भी निकली, एंड ऑल्सो मैंने और भी सेविंग करी, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब ये चीज़ का मैंने ध्यान रखा था। मैंने एक टारगेट बनाया था कि मेरे लिए पैसा, फाइनेंस, वो मेन टारगेट है कि मुझे और पैसे इंडिया से नहीं मंगाने हैं आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। तो आप अपना सबसे पहले गोल बनाओ, क्या गोल है। अगर आपके पास पैसे की कोई टेंशन नहीं है, फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा साउंड हो, इंडिया से पैसे मंगवा सकते हो, देन फिर ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरा, मुझे मॉन्ट्रियल में पार्ट टाइम जॉब मिलने में आसानी इसलिए हुई क्योंकि जनरली लोग मॉन्ट्रियल को सिलेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है। वहाँ पे बोर्ड्स होंगे, जो स्टॉप साइंस होंगे, जितनी भी दुकानें होगी, वो सब फ्रेंच में लिखा होता है वहाँ पे। इवन वहाँ पे अगर आपको फ्रंट एंड जॉब चाहिए तो भी आपको फ्रेंच आनी मैंडेटरी है। फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब चाहिए तो देन ऑल्सो फ्रेंच इज मैंडेटरी, एंड एट द सेम टाइम इफ यू वांट पीआर देन ऑल्सो फ्रेंच इज मैंडेटरी। तो इस डर से सब लोग वहाँ गए नहीं थे। तो मेरे को यही चीज़ का फ़ायदा हुआ, वहाँ भीड़ कम जाती थी। अब जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, देन यू विल गेट द जॉब। तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई थी बिना फ्रेंच बोले। मेरे केस में, मेरे टाइम पे तो ये था, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और बढ़ गई है। अब नाउ वहाँ पे कुछ बात ऐसी चल रही है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो और अगर आपको कंप्लीसन लेटर चाहिए, जिस लेटर के थ्रू आपको वर्क परमिट मिलता है, तो उसके लिए भी आपके पास फ्रेंच की एक बेसिक सी स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के केस में मुझे नहीं पता, इसलिए अपनी रिसर्च करना, मैं मेरे टाइम का बता रहा हूँ। अब मैंने जो कोर्स किया था वो किया था 1+1, यानी कि मैंने 1 साल का जो कोर्स था मॉन्ट्रियल का, इंडिया से सिलेक्ट किया था। और जो सेकेंड ईयर का मुझे 1 साल का और एक कोर्स लेना था, 2 साल का इसलिए लेना था क्योंकि 2 साल का अगर कोर्स लेते हो, चाहे 2 साल का लो, चाहे 1+1 लो, तो देन आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है।
तो दूसरे साल का कोर्स फिर मैंने लिया ओंटारियो में सेनेका में, क्योंकि मैंने 1 साल में सेविंग्स कर ली थी, फीस भी सेव कर ली थी, नेक्स्ट ईयर की निकाल दी थी। देन मेरे को इतना टेंशन नहीं था। एंड कुदरती वहाँ कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, तो मेरी जो स्टडीज़ थी वो ऑनलाइन खत्म हो गई थी पूरी की पूरी, तो मुझे ओंटारियो मूव होकर आना नहीं पड़ा। मॉन्ट्रियल में बैठे बैठे पूरी की पूरी सेनेका की स्टडीज़ भी मेरी खत्म हो चुकी थी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई प्रॉपर 2 साल की पढ़ाई फिर मैं मूव हुआ था ओंटारियो में, और फिर मैंने यहाँ पे फाइनेंस में अपनी फील्ड वाली जॉब करी थी। तो दोस्तों, अब आपको कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले, किसी भी प्रोविंस को सिलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेट पे जाके देखो। फॉर एन एग्जांपल एक कॉलेज है किचनर में, ठीक है, उसका नाम कॉनेस्टो का है, बहुत ही फेमस कॉलेज है। बहुत बच्चे खास करके हमारे इंडिया से उस कॉलेज में हर साल आते हैं, और वहाँ के बच्चों की अगर आप कंप्लेन देखोगे तो वो लोग की कंप्लेन यही है कि वो बहुत ही गांव टाइप एरिया है, रिमोट एरिया है, वहाँ पे आपको इजीली जॉब नहीं मिलती। वहाँ पे बच्चे बेचारे 6-6 महीने तक जॉबलेस थे। उन लोगों ने जॉब अप्लाई करी, कोई एक ऐसा टिम हॉर्टन्स, वॉलमार्ट, अच्छी कंपनी, गंदी कंपनी, बुरी कंपनी, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, नाटी मोटी, हर एक तरीके की कंपनी में लोगों ने जॉब अप्लाई करी, लेकिन दे डिडंट गॉट द जॉब। तो फाइनली वो लोगों ने क्या किया, जो बच्चे थे, जो खास करके मेरे फ्रेंड थे, उन लोगों ने फिर वहाँ से दूर हैमिल्टन, बहुत पास पड़ता है, किचन पास तो नहीं, मतलब किचनर से पास है, लेकिन है तो बहुत दूर, फिर हैमिल्टन आजू बाजू में और थोड़ा GTA तरफ चले गए और वहाँ पे जाके जॉब अप्लाई करी। फिर उनको वहाँ पे जॉब मिली, एंड फिर वो लोग ट्रैवल करते थे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मंडे से थर्सडे तक कॉलेज है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे वो बेचारे ट्रैवल करते थे और फिर किसी फ्रेंड के पास रहते थे। फिर या तो हैमिल्टन में कोई फ्रेंड है, वहाँ जॉब लगी तो फ्रेंड के पास दिन रहते थे, एंड देन अगेन वो 50-100 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने किचनर यानी कॉलेज वाले साइड में जाते थे। तो अभी भी केस ऐसा ही है। अगर आप देखोगे ना किचनर साइड, कैम्ब्रिज साइड, जो मतलब प्रॉपर गाँव है, तो वहाँ पे बच्चों को जब जॉब नहीं मिलती है, बैरी में वहाँ जब बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, तो फिर वो बेचारे बिग सिटी की तरफ इस तरीके से रोज बॉम्बे, जैसे बॉम्बे एक्सप्रेस होती है ना, अहमदाबाद टू बॉम्बे एक्सप्रेस, अहमदाबाद बॉम्बे से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे, तो फिर वो लोग बेचारे इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कनाडा में हर एक घंटे की कीमत होती है। ट्रैवल टाइम जो आप लग रहा है आपका, उसमें आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले, घर बैठ के कोई स्किल नहीं बनने वाली है, तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और प्लस आपको थकान होगी, एकदम मतलब डीमोटिवेटेड हो जाओगे एक टाइम पे आके, कि रोज़ साला स्ट्रगल, और स्ट्रगल करके जॉब भी कोई ऐसी आपकी कोई वाइट कॉलर नहीं होगी क्लास 1 अधिकारी की, वो भी हार्ड जॉब होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब जनरली यहाँ पे लेबर जॉब होती है, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो वैसी जॉब करने के बाद ऑलरेडी बंदा थक गया होता है, अब ट्रैवल करेगा तो उसकी तो प्रॉपर वाट लग जाती है। ये तो चलो मैंने ओंटारियो में किचनर की बात करी, छोटा सा एक गांव है। लेकिन अब मान लीजिए ओंटारियो में अगर आप बिग सिटी में आते हो, GTA में आते हो, ब्रैम्पटन में आते हो, खास करके जहाँ पे शेरिडन कॉलेज है, तो वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे जॉब है, लेकिन वहाँ पे डिमांड भी है, सब कुछ है, लेकिन सप्लाई अनलिमिटेड है। तो उस वजह से वहाँ पे जो किस्मत वाले होते हैं, जिन लोगों ने आते ही 50 जगह जाके अपने रेज्यूमे देना चालू कर देते हैं, जो अच्छे से मतलब अपना बोलते हैं ना, लीड जनरेशन में एक्सपर्ट है, लोगों से बातचीत करने में एक्सपर्ट है, फटाफट से अपना रेज्यूम बांटने में एक्सपर्ट है, लोगों से हेल्प मांगने में एक्सपर्ट है, जिनकी बातचीत करने की स्टाइल अच्छी है, उन लोगों को तो वहाँ तुरंत जॉब मिल जाती है। लेकिन जो बेचारे साऊ बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, तो फिर उनको वहाँ पे जॉब लेट मिलती है। तो सबसे पहले अपने अंदर कला तो लानी है, यहाँ आने के तुरंत लैंड होने के बाद अपना रेज्यूमे बांटना चालू कर देना है। फिर ग्रोसरी स्टोर्स नियर मी सर्च करो, फिर जितने भी ग्रोसरी स्टोर होंगे जिनका नंबर वॉलमार्ट की तरह नहीं होगा, यानी कि टोल फ्री नहीं होगा, उनको कॉल करो, उनको पूछो, यानी कि आपको हर तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जहाँ तक हाथ पैर मार सकते हो मार के जॉब ढूंढने का ट्राई करने का। लेकिन हाँ, ब्रैम्पटन में आओगे तो फिर वहाँ पे ये दिक्कत आती है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आप बच्चे नोवा स्कॉशिया में जाते हैं, मैनीटोबा में जाते हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे आपको इजीली PR मिलता है। लाइक अगर आप वहाँ 2 साल पढ़ाई करते हो, देन आपको खाली एक जॉब लेनी है, एंड देन यू गेट एलिजिबल फॉर द PR PNP, उस पर्टिकुलर प्रोविंस की PNP के लिए आप रेडी हो जाते हो। लेकिन अब वहाँ दिक्कत ये होती है कि वो तो मतलब समझ लीजिए बिल्कुल ही गाँव, प्लस वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बर्फ़, तूफान, हवाएं, ये सारी की सारी जो भी कंडीशन होती है, जो हमारे हेल्थ को बिल्कुल सूट नहीं करती है, वैसी कंडीशन वहाँ पे होती है। और प्लस वहाँ पे भी दुकानें कम हैं, वहाँ पे भी ऑफिस कम है, वहाँ पे जनता कम है, पब्लिक कम है, तो उधर भी जॉब बहुत कम होती है। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने ईजी बनाया है तो इसीलिए ईजी बनाया है क्योंकि वहाँ पे तकलीफ बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप वहाँ पे जाओ ताकि वो एरिया डेवलप हो, तो वहाँ पे भी दिक्कत आती है। तो आप सोचोगे कि इस वीडियो में सब मैं दिक्कत ही बता रहा हूँ आपको, तो सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों सोल्यूशन एक्चुअल में है ही नहीं इस चीज़ का। सीधी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये है, क्योंकि इसमें आपको मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकता कि मॉन्ट्रियल चले जाओ वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं बोल सकता कि किचनर मत जाओ वहाँ आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई बच्चा है जिसको जॉब मिल रही है, और हर जगह बिग सिटी हो या छोटी सिटी हो, कोई ना कोई बच्चा ऐसा है जिसको जॉब नहीं मिल रही है। तो लास्ट में तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से जॉब ढूंढते हो, आप कितना वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल को यूज़ करते हो,
कितना आप लिंक्डइन में कनेक्शन बनाने में एक्सपर्ट हो, कितना आप फेस टू फेस लोगों से कनेक्शन बनाने में एक्सपर्ट हो, तो जॉब तो बेसिकली उसी के हिसाब से मिलेगी। लेकिन हाँ, ये एक आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा कि अगर जैसे कि मेरे केस में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट था कि मैं मॉन्ट्रियल जा रहा हूँ, बिग सिटी भी है, प्लस एट द सेम टाइम वहाँ ज़्यादा बच्चे जाते भी नहीं हैं फ्रेंच के चक्कर में, और दूसरा कुछ नहीं आया, फ्रेंच सीखूंगा तो फ्रेंच सीखने से मेरी इनकम बढ़ जाएगी। तो मैंने इस तरीके से प्लान बनाया था। बिल्कुल सही तो मैं भी नहीं था, क्योंकि मेरे में भी रिस्क था, फ्रेंच नहीं आती, किस तरीके से जॉब लूँगा, सब डराते थे मुझे। तो मैंने भाई एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी कैलकुलेटेड रिस्क लो, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, भले ही किचनर जाना है या फिर किसी भी गांव में जाना है या किसी भी बड़ी सिटी में जाना है या फिर किसी भी पीएनपी प्रोविंस में जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर लैंडिंग देयर आपको वहाँ के बारे में, वहाँ का वेदर कंडीशन, वहाँ की जॉब कंडीशन, वहाँ की पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, वहाँ पे किस तरीके से पीआर मिलता है, वहाँ पे घर का रेंट कितना होता है, वहाँ मोबाइल के प्लान का रेट कितना होता है, वहाँ पे गाड़ी के इंश्योरेंस का रेट कितना होता है, यानी कि जो भी बेसिक डिटेल्स है जो आपको हेल्प करेगी वहाँ पे लैंड होने के बाद, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम पड़ जानी चाहिए। लैंड होने के बाद सरप्राइज़ नहीं मिलना चाहिए, अरे इधर तो ऐसा है, अरे इधर तो वैसा है। ऐसा होगा तो फिर तकलीफ होगी। जैसे कि जब मैं मॉन्ट्रियल आया था ना, तो बहुत बच्चों को पता ही नहीं था कि फ्रेंच सीखने से पैसे मिलते हैं। मुझे पता था, तो मैंने उनको बोला भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, जॉब नहीं मिलेगी तो फ्रेंच सीखेंगे। तो वो एक अच्छी न्यूज़ थी, इसलिए वो लोग खुश हो गए। लेकिन कहीं कहीं आप जाओगे तो आपको बैड सरप्राइज मिलेंगे कि भाई तू यहाँ क्यों आया बेवकूफ़, यहाँ काम नहीं है, हम लोग 1 साल से घर पे बैठे हैं, यहाँ पे इसीलिए हमको घर नहीं मिलता है रहने के लिए, छत नहीं मिलती है, यहाँ पे इंडिया का ग्रोसरी स्टोर नहीं है, तेको यहाँ पे दाल चावल आटा सब्जी डबल ट्रिपल रेट में मिलेगा। तो अगर ऐसे कोई बैड आपको एक्सपीरियंस होते हैं, बैड सरप्राइज मिलते हैं ऐसी किसी पराई कंट्री में जहाँ पे आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, देन उस टाइम में आपको होगा टेंशन, दिमाग पे लोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और फिर आपको मज़ा नहीं आएगी कनाडा में। इसीलिए कोई भी एरिया सिलेक्ट करो, उसकी प्रॉपर रिसर्च करो। लास्ट में बस मैं आपको इतना ही बोलूँगा, कोई भी एरिया बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी एरिया बहुत ख़राब नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग करते हो। ये वीडियो बनाने का गाइस मेरा बस मतलब यही था कि जो मेन फार्मूला है वो मैं आपको बता दूं, ताकि कोई भी एरिया सिलेक्ट करने से पहले, वो बोलते हैं ना, एक डिसीजन, ऑलवेज मेक डिसीजन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। क्योंकि अगर आप बाय चॉइस सिलेक्ट करते हो कि लेट से मुझे किचनर जाना है या मुझे स्कारप्रो जाना है या फिर मुझे नोवा स्कॉशिया जाना है, देन उसमें टेंशन नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने बाय चॉइस लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। बट बाय चांस किसी ने बोल दिया भाई वहाँ तेरे को वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उस कमीशन उसको अच्छी मिल रही होगी एजेंट को, उसके चक्कर में, उसके बहकावे में आप यहाँ पे आ गए, और फिर आपको इस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको ठंडी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बिल्कुल ठंडा एरिया आपने ले लिया है, देन कॉन्सिक्वेंसेस आपको बिताने पड़ेंगे, क्योंकि आपने फ़ीस भर दी है। बाकी दोस्तों क्या जानना है नीचे कमेंट कर दीजिए। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।